हाय एवरीवन। हम लोग आज सेकेंड क्लास पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक से। जो जो कभी नहीं पढ़ा उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा क्लास देखने के बाद। फुल ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने का। तो आप लोग देखिए, तो हम लोग कल पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। पहले इसको लिख देते हैं। दिख रहा। इसको ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। दो शब्दों से बना है। पहला ट्राइगोनोन एंड मेट्रोन। ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स होता है त्रिभुज, और मेट्रोन का मीन्स होता है मेजरमेंट। उसका मतलब होता है मापन। ठीक है। और उसके बाद पढ़े थे इसका जो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो हिप्पाकस है, जो कि यूनानी साइंटिस्ट है। ये उस टाइम में ज़मीन वगैरह का मापाई के लिए और मकान वगैरह के मापने के दौरान ये बात पता चला कि ये ट्रिग्नोमेट्री नाम का भी कुछ है। तो उसको साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, इसलिए सबसे ज़्यादा योगदान ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में हिप्पाकस साहब का है, जिसको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ये एक एस्ट्रोलॉजर भी था, जो कि बताता था किसी का मतलब भविष्य बताता था कि वो कब शादी होगा, कब जॉब लगेगा, ऐसा वैसा वो कुछ भविष्यवाणी भी करता था। ठीक है। तो हम लोग उतना नहीं जाएंगे, शॉर्टकट इधर सुन लेंगे। उसके बाद पढ़े थे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कॉसेक के बारे में। और उसका जो पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। आई थिंक आपको याद होगा। तो हम लोग इसके आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच और कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई एच एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। इसका उल्टा भी लिखाए थे, अपोजिट वर्ड। आप लोग अपने से लिख लीजिए ताकि याद हो जाएगा। मुझे भी याद ही है। साइन थीटा से कॉसेक थीटा तक, सॉरी कॉट थीटा तक। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कि एग्ज़ाम वगैरह में पूछता है। तो ये मेनली एक त्रिभुज से समझाने का ट्राई करते हैं। ये गड़बड़ फोटो बन जाता है। तो इसको बोलता है पी, इसको बोलता है बी, इसको बोलता है पी को परपेंडिकुलर, बी को बेस, एच को हाइपोटेनियस। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। इसको शॉर्ट प्रूफ देख लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट करे बगैर हम लोग आगे बढ़ जाए। तो P इक्वल टू होता है, इसको प्रूव करने के लिए कि P कहाँ से आया, P इंटू साइन थीटा। वन टाइप ऑफ एक फार्मूला है प्रूव करने का। तो P इंटू साइन थीटा होता है, सॉरी H होता है, तो मैं बार बार बोलता हूँ H इंटू पी बाई एच। एच कट हो गया, P इक्वल टू P। ये हो गया प्रूफ। अब इसी का B वाला देखते हैं, H इंटू कॉस थीटा। ठीक है। B इक्वल H इंटू बी बाई एच। एच एच खत्म, B इक्वल टू बी। तो ये पी बी याद हो गया। पी को याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, हम किसी भी चीज़ का जो कोई भी चीज़ देखने का एक टारगेट करते हैं कि वो कितना दूर है, उसके और मेरे बीच की दूरी हो गया बी यानी बेस। और क्रॉस जो किसी चीज़ का, मान लीजिए कोई मीनार को देखते हैं, जो आँख और मीनार के बीच की दूरी जो हम लोग देखते हैं उसको बोलता है एच हाइपोटेनियस, यानी क्रॉस जो देखते हैं इसको कर्ण जो बोलते हैं। और पी वो हो गया जो जिसको देखते हैं उसका हाइट। ठीक है। अब ये साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक फार्मूला और भी बताए थे।
एक फार्मूला और बताए थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से ये मेन बेस है फार्मूला का। तो इसको साबित तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन इतना याद रखना है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू होता है, स्क्वायर हटता है, रूट चढ़ता है, ये स्क्वायर के बदले है, ये स्क्वायर के बदले। तो एच यहाँ से पता हो जाता है, दो यानी पी बी एच जो है, इसमें से दो चीज़ दिया हुआ रहता है, एक हमको इस फार्मूला के सहारे से निकालना पड़ता है। अभी इसका दो फार्मूला और बताते हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर पी इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। तो और बी इसको इधर देखते हैं, नहीं तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू होता है, स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं पी बाई एच होता है। तो एच दे देगा, एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमको पी पता करना है। पी पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करें, पी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंदर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें डाल देंगे एच स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा। तो यानी हम पी पता करें 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। हमको पी पता होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी कितना है 4 सेंटीमीटर एंड एच कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यानी 4/5 इसका हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर मान लीजिए P इक्वल टू देगा 7 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू देगा 9 सेंटीमीटर। कहेगा साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H। तो P है 7 सेंटीमीटर एंड H है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 7/9, ये हो गया आंसर। फिर अगला एग्जांपल देखेंगे। अब दे देगा H इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और P नहीं देगा, B दे देगा 2 मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। तो इससे सबसे पहले P पता करेंगे। P इक्वल टू याद होना चाहिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। P इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। P इक्वल टू रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको डबल बार गलती से लिख दिए, नहीं लिखना था। P इक्वल टू अब H के जगह में डालते हैं, H तो ऑलरेडी फार्मूला में है, इसको डालेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस B के बदले 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
तो 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। तो फिर इसको करते हैं, सॉरी 4 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 4 सेंटीमीटर यानी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसमें 21 तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी 2 को सेंटीमीटर रहेगा, एक को निकाल सकते हैं, यानी रूट अंडर 21 बाहर में सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। साइन थीटा तो लिखे करेगा, पी का मान कितना आया है 21 रूट अंदर 21 सेंटीमीटर, और एच कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट हो गया, रूट अंडर 21 बाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।